नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईटीआई स्किल्स में। और आज यहाँ पर आईटीआई स्किल्स में आपकी कर्णप्रयाग आईटीआई में जैसा आप देख रहे होंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वाधान में पैरालीगल वॉलंटियर्स के तहत घरेलू हिंसा महिलाओं पर, तो महिलाओं पर जो आज के समय में जो घरेलू हिंसा हो रही है, जो कि आप लोगों के लिए एक एक्टिविटीज भी है आपकी आईसीसी, जीआरसी, एसएससी और आईएलसी में भी। तो यहाँ पर सर जो ऑफिसर से आए हुए हैं आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ आपको गेस्ट लेक्चर देंगे कि कैसे आपको अपने आप को बचाव करना है और किस तरीके का जीवन यापन करना है आज के आधुनिकतम समय में। प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वान गुरुजन वर्ग, प्यारे छात्र छात्राओं, मैं पीएलबी सुरेंद्र सिंह रावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली से आपके बीच में है। सबसे पहले तो विधिक सेवा जानते हो, विधिक क्या है? विधिक कानून। ये कानून जो है किसके लिए दी जाती है? विधिक सेवा के अंतर्गत कौन इसके पात्र होते हैं ना, क्यों इसका गठन किया गया? महिला के साथ हिंसा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की हिंसा? 3। कितने प्रकार की हिंसा होती है? 3। कौन सी होती है? शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। आर्थिक व्यय, पैसा, है ना। आईटीआई में आ रखे हैं, इसीलिए यहाँ आपके एक प्रकार से आईसीसी, जीआरसी और एसएससी की समिति भी बनी हुई है, जिसके तहत आप लोगों को महिलाओं का अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना है। अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि जीआरसी की जो हमारी मेंबर है ज्योति, वो भी यहाँ पर आकर के कुछ इसके बारे में कुछ कहें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप लोग अपने को आगे आने का, अपने आप को अवेयरनेस करने का, साथ में एक मौका है क्वेश्चन पूछने का। सो ज्योति यहाँ पर आके जो आपके मन में आ रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ सर आए हैं जो जिला प्राधिकरण से। उन्होंने हमें घरेलू हिंसा के बारे में बताया है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है। हमारे एक विशेष जो है एक मेहमान कहूँगा मैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा श्री रावत जी का कि आप इस संस्थान में आपने हमसे संपर्क किया और आप लोगों को जो सामान्यतः जो हमारे नियम, कायदे, कानून जिनसे एक समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, उसके संबंध में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी। आपके प्रश्नोत्तरी का भी जवाब इन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक वे में आपको अवगत कराया। कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे आपको जानकारी दी गई, कहीं किसी कस्बे से आता है, आप वहाँ के लोगों को इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे करके, जिनके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार या किसी प्रकार का दुराचार हो रहा है, तो आप उनको जानकारी दे करके उनको भी जो है जागरूक कर सकते हैं। हमारा एक जो है समाज अगर जागरूक रहेगा तो इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और यदि कोई इस प्रकार की घटना, कहीं पर अप्रिय घटना करने का कोई अराजक तत्व प्रयास करता है तो वो वहीं पर तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा। तो यही हमारा एक उद्देश्य है कि कोई भी अगर कहीं पर गलत किसी प्रकार का करे तो सबसे पहले आप उसको रोकिए। नहीं रुकता है आपको सचेत कीजिए, वार्निंग दीजिए। नहीं रुकता है आप उसके प्रति कार्रवाई कीजिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, कि वो शिक्षण संस्थान में हो, चाहे वो आपके आसपास के गली मोहल्ले में हो। तो जहाँ पर भी है आप इस तरह की चीज़ों को, और हाँ, इन चीज़ों की, इन एक्ट्स की आप विस्तृत जानकारी विभिन्न प्रकार के पोर्टल्स इत्यादि जो है गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं, आप उन पर जाकर के आयोग जो हमारे जैसे महिला आयोग है या हमारे जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्राधिकरण है, इनसे संबंधित बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यदि किसी प्रकार का कोई संशय या शंका समाधान आप करें तो अलग अलग प्रकार के टोल नंबर्स आपको अवेलेबल हैं, आप उन पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ टोल नंबर्स फ्री ऐसे हैं जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं, उनको अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। आप जानकारी के लिए जो अलग से टोल नंबर्स दिए गए होंगे उनकी मैं
आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कुछ अगर इस प्रकार के टोल नंबर्स होंगे तो वो हमें एक सूची अगर अभी होगी या फिर बाद में हमें कलेक्ट करके आप एक सूची हमें ईमेल के माध्यम से सर्कुलेट कर दीजिएगा, जिसको हम संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देंगे। आप वहां से वो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी का कोई और किसी प्रकार का शंका समाधान है तो आप कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप जो है उसके संबंध में अपना प्रश्न रख सकते हैं। और बाकी मैं आप सभी लोगों को अंत में यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है एक समरसता के साथ जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आप देश के युवा हैं, आप लोग जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।